Good morning, friends, all my subscribers, my brothers and sisters, ladies and gentlemen. Johar Jharkhand, and I love India. Good morning, India. फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? ये भी एक कल्पना है, योजना है, एक उम्मीद है ना, एक एक्सपेक्टेशन है, एक होप है, एक प्रेडिक्शन है, एक इंटरप्रिटेशन है कि ये काम जो है बाद में बहुत लंबा समय तक चलता हुआ रहेगा। हो सकता है अभी शुरू हुआ, बाद में ये चलता हुआ रहेगा। हो सकता है पहले शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और बाद में भी चलता हुआ रहेगा। लेकिन हाईलाइट है कि काम चलता हुआ रहेगा। और ये टेंस अकॉर्डिंग टू जो है आपका एक्शन है। एक्शन मतलब काम, वर्ब, वर्क, ड्यूटी है ना, एक्शन। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि सब्जेक्ट जो है डिसाइड करेगा कि शैल हैव लगना चाहिए कि विल हैव लगना चाहिए। उसके बाद बिन, वर्ब आईएनजी या वर्ब फॉर एक ही बात है, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कार्य करता हुआ रहेगा, सब्जेक्ट कार्य करती हुई रहेगी, सब्जेक्ट कार्य करते हुए रहेंगे। योजना, कल्पना, भविष्यवाणी, अंदाज ये व्यक्त करेगा। और ये काम रनिंग कंडीशन में एक पीरियड तक रहेगा, चाहे वो निश्चित समय हो। अगर निश्चित समय हो तो टिल से आएगा, जैसे संडे, मंडे, कोई डेट हो, या कोई महीना का नाम हो जाए, कोई ऐतिहासिक घटना का नाम आ जाए, कोई राजनीतिक घटना का नाम आ जाए डेट के साथ, तो सब में जो है ना टिल लगेगा। लेकिन अगर पीरियड आ जाए, 5 आवर्स हो जाए, 5 डेज आ जाए, 5 मंथ्स आ जाए, 5 ईयर्स आ जाए, 100 ईयर्स आ जाए, ये सब में 4 लगेगा। तो आप देखिए आई और वी में शैल हैव बीन का यूज है, इसका नेगेटिव है सेंट हैव बीन। शॉर्ट में इसको आइल भी लोग बोलता है ना। जैसे यू विल हैव बीन है, यू वोंट हैव बीन, तो इसको यू विल भी बोल सकते हैं। यू वोंट हैव बीन, यू विल हैव बीन, he will have been, she will have been, Ram will have been, it will have been, Sita will have been, this boy will have been, they will have been, both will have been, the people will have been, these boys will have been, those girls will have been. So here काम चलता हुआ रहेगा, ये स्ट्रक्चर है। और इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया, we shall have been teaching English till 2030। हम लोग 2030 तक अंग्रेजी पढ़ाते हुए रहेंगे, है ना। तो हम लोग 2030 तक अंग्रेजी पढ़ाते हुए रहेंगे। तो एक लंबा पीरियड है, पढ़ाते रहेंगे और पढ़ाते हुए रहेंगे। पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यूअस है, लेकिन पढ़ाते हुए रहेंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हिंदी भाषा से आपको रिलेट कर सकते हैं। Shall we have been teaching English till 2030? We shan't have been teaching English till 2030। हम लोग 2030 तक इंग्लिश नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे। क्या हम लोग 2030 तक इंग्लिश नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे? Shan't we have been teaching English till 2030? हम लोग कहां पर 2030 तक अंग्रेजी पढ़ाते हुए रहेंगे? Where shall we have been teaching English till 2030? Where shan't we have been teaching English till 2030? हम लोग कहां 2030 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे? तो इसमें क्या देखने को मिला कि केवल वर्ब फोर का यूज है। ये अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप वर्ब आईएनजी को चेंज करते हैं तो उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसके अनुसार भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन शैल हैव बीन, विल हैव बीन लेना ये फिक्स्ड है, मजबूरी है, नहीं तो ये चैप्टर बनेगा ही नहीं। और इसका केवल एक ऑक्सिलरी शैल जो है, या किसी में विल आएगा तो विल, केवल एक एक्टिव ऑक्सिलरी आपको लेना है, आगे पीछे करना है, वही पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम, सेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सब बनाता है। इसमें दो तरह का सवाल है, यहाँ देखिए शैल वी और शैंट वी, तो ये क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। और वेयर जो है, वेयर शैल और वेयर शैंट, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। नॉट आ गया तो नेगेटिव। तो अब ये कि वेयर जो है अलग अलग परिस्थिति के अनुसार 9 बार आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ना सेंटेंस 6 दिख रहा है, लेकिन 10 तरह का सवाल छुपा हुआ है। अब पूरा ब्रह्मांड को 10 तरह से पूछा जा सकता है। तो 10 सेंसेस ये भी है, 10 सेंसेस 10 भाव, है ना। तो शी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल 2030, वह क्रिकेट 2030 तक खेलती हुई रहेगी। क्या वह 2030 तक क्रिकेट खेलती हुई रहेगी? विल शी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल 2030? शी वोंट हैव बीन टीचिंग क्रिकेट टिल 2030, वो 2030 तक क्रिकेट नहीं खेलती हुई रहेगी। वोंट शी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल 2030? क्या वह 2030 तक क्रिकेट नहीं खेलती हुई रहेगी? हाउ विल शी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल 2030? वह कैसे क्रिकेट 2030 तक खेलती हुई रहेगी? How won't she have been playing cricket till 2030?
वह कैसे 2030 तक क्रिकेट नहीं खेलती हुई रहेगी। तो इसमें एक बात गौर करना है कि ओनली कंटिन्यूअस वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब 4 जो कहें उसी का यूज होगा, केवल वर्ब 4 का, वर्ब 1, 2, 3 और 5 का यूज नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसको बार बार देखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, वर्ड चेंज कर करके सेंटेंस को बनाइए, 1 into 6 बनाइए और उसके अनुसार हिंदी सोचिए और बोलते बोलते आप बोल लेंगे, सोचते सोचते आप सीख लेंगे, लिखते लिखते आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आप जब तक बोलेंगे नहीं ना, आप स्पीकर नहीं बन सकते। ओके, तो अगर पसंद आ जाए ये इन्फॉर्मेशन तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम इसके लिए आभारी हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।